girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I'm so divided, starstruck, but haters got some indecisive. I'm over fighting, I just can't wake up cold and sleep alone. This boy's some trouble. When he's around, my problems seem like double. His stupid eyes put me on ice, so no, no. Don't slow me down, don't wanna do this solo. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me. हाँ जी गाइस, तो गुड मॉर्निंग, जय जय श्री राम। तो कैसे हैं आप? जी हाँ, तो फिर से आ गया, ले आया छोटा सा प्यारा सा न्यू ब्लॉग, सीधा मेरी डेली लाइफ और दिलो दिमाग से। तो भाई साहब, आज आजकल क्या है कि स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट का स्ट्रगल भी साथ में स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, पेरेंट की गाड़ी फंस गई है। अब स्टूडेंट तो जाएंगे जाएंगे बेचारे, जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ने उनके पेरेंट जाते हैं ना, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। अब और ये बनने से रहा 2-4-50 साल तो लगेंगे इसको बनने में, क्योंकि हमारे भारत में क्या होता है कि खोदने में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है, उसको बनाने में नहीं लिया जाता। ये अच्छा था ना वैसे। चलो, खुदाई से किसी का फ़ायदा तो हुआ। आजा आजा, कोई बात नहीं, खुदाई तो चलती रहेगी। आजा। हाँ, मेरा भारत महान। जी हाँ, ऐसे महान बनेगा मेरा भारत। रोडें खुद ही पड़ी है, आए दिन न्यूज़पेपर में रेप केस, लूट मार, चोरी डकैती, ठीक है, करप्शन, मंदिर में चोरी, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, छोड़ो। लेकिन अब जो हो रहा है भाई जंतर मंतर पे, प्रोटेस्ट के नाम पे जो भाई गुंडागर्दी चल रही है ना, क्या ही बताएं यार। कल रात को बारिश आई भाई। बारिश आने के बाद मेरे मन में जो ख्याल आया ना, वो सिर्फ वहाँ जंतर मंतर वाले जितने भी स्टूडेंट है ना, उनके लिए एक तरीके से याद फील कर गया। मतलब इतनी बारिश में वो कैसे वहां पे स्टे हो रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। भाई सीधी बात है, ये लड़ाई आपकी और मेरी है, इसमें कोई वो नहीं है कि किसी का पॉलिटिकल एंगल है, कोई किसी का जात पात वाला एंगल है, कुछ नहीं है। ये इंसानियत के लिए, भारत देश के लिए, भारत देश के आने वाले फ्यूचर के लिए ही लड़ाई है, अदरवाइज किसी की लड़ाई नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता, बट मेरा मन बड़ा कर रहा है वहां जाने का। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना भाई सामने आ रहे हैं, जो कभी सामने नहीं आए अब सामने आए, जितने की इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स हो गए है ना, यूट्यूबर्स हो गए, और जैसे कि सेलिब्रिटीज हो गए, पॉलिटिकल बड़े बड़े नेता हो गए, सब आगे आ रहे हैं। तो आप पहले तो कुछ रील्स मैंने सेलेक्ट किए जो आपको देखनी चाहिए, वो देखो। मैं स्कूल में डांस वांस सिखा के यूं आया। लाइफ में है ना, बैकग्राउंड हमेशा अच्छा रखना। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड एज ए टीचर बेस्ट आ रहा है ना, वैसे ही आपका हर जगह बेस्ट आना चाहिए।
आपका आज का दिन, जय श्री राम, मतलब आपका जो पीछे वाला दिन गया है ना, वो बेस्ट जाना चाहिए। और जो दिन चल रहा है ना, वो बेस्ट जाना चाहिए। बेस्ट जो चल रहा है, वो जब बेस्ट जाएगा तब पीछे वाला अपने आप बेस्ट हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन भगवान की कृपा से कभी कभी ये चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी नहीं होती। दुख, दर्द और पीड़ा, और लोगों के होता है कीड़ा, जो कर भी देते हैं। तो सबकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं। बाकी मेरा आज स्कूल का टाइम पढ़ने जी डॉग दे जो, तो जिस हिसाब से खुदाई चल रही है धड़ल्ले से, उस हिसाब से बुनाई नहीं चलेगी। यार इसका साउंड ऐसे नहीं है, बहुत दी। कहाँ तक खोदोगे, कहाँ तक खोदोगे, खोद दो यार। यार जेसीबी लेके जंतर मंतर चलते हैं, पढ़ दो। पता है ना कुछ हो रहा है वहाँ पे, ये लेके चलते हैं। चलो भी क्या पक्का, चलो खोदो यार। भाई रोड ही क्या हालत कर दी इन लोगों ने, खोद के। इस वाला जो है ना जेसीबी, उसकी रील आई थी यार एक। भाई ऐसा चल रहा है, बच्चे डांस कर रहे हैं, नहीं एक दूसरे गन शूट कर रहे हैं, गोली जैसी आवाज़ होती है इसकी। भाई लोग है ना परेशान होना पसंद करते हैं, लेकिन स्टैंड लेना पसंद नहीं करते। जैसे कि ये परेशान हो रहे हैं, रोड खोदी, पता नहीं कब बनेगी कब नहीं बनेगी। अगर हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे कोई भी लोग है, जैसे कि ये हमारा भारत देश, ये तो ज़रूरी है, ये काम ज़रूरी है, बाकी सारा काम बाद में होता रहेगा। एक तरफ पानी भरा है, एक तरफ ताश पत्ती चल रही है, जवान भी बैठा है, बूढ़ा भी बैठा है, और जो बूढ़े होने वाला है वो भी बैठा है। ये है इंडिया भाई। तो गाइस मतलब ये जो रोड खुदी पड़ी है, पानी भरा पड़ा है, गली नुक्कड़ चौराहे पे जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो आपने देखी, बुज़ुर्ग का तो समझ में आता है कि वो रिटायर्ड हो गया, चलो अपना टाइम पास कर रहा है। लेकिन जवान लोंडे बैठे होते हैं, कोई बुज़ुर्ग यही नहीं बोलता भाई तू मत बैठ भाई, जा यहाँ से काम कर, तेरी भेजने की उम्मीद नहीं, ये वो नहीं। लेकिन वो कोई कुछ नहीं बोलता। तो भारत देश की कंडीशन यही हो रखी है, किसी से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे कि जय श्री राम गढ़ साहब, कैसे आप? बस ठीक है, बढ़िया। जंतर मंतर पे जो हो रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? आप पास मानसू ना वहाँ पे दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हाँ वो सी वाली ना। हाँ अब किस मैटर में चल रहा है पता नहीं, पता ही नहीं आपको? इसमें पूरी डिटेल ही नहीं आती। अरे यार अखबार भी नहीं पढ़ते क्या? अखबार आता ही नहीं है यहाँ पे, तो घर पे भी मैंने अलाउ नहीं कर रखा। यार पढ़ना चाहिए यार। अपने जो भारत देश के युवा वहाँ पे लट खा रहे हैं यार, कोई ना कोई कारण है ना। मैं बताऊँ ना, सबसे घटिया तो है देश का कानून। हाँ एक, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है गवर्नमेंट। ठीक है, दो। ये प्रधानमंत्री को बना दिया, किसी काम का मतलब का नहीं है। हाँ ये सही है। और ये अभी ने खाली 2-3 ही काम अच्छे किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बाकी सारा काम इसने गुड़ गोबर किया है। ये काम, ये बात। और सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा हर चीज में ना भारतीय जनता को पीसता ही है। ये बात, विदेश में युद्ध होगा तो ये लो भाई इंडिया की जनता की एसेस करेगा। ये सही बात। किसी वीआईपी, किसी मंत्री, किसी सांसद, किसी को किसी भी तरह के सब उससे बचा रखा है इसने। खाली जनता ही पीछे, पेट्रोल में भी जनता पीछे, महंगाई में भी जनता पीछे, हर चीज में जनता पीछे। तो जहाँ वहाँ पे जो छात्र है ना, जितने गए वहाँ पे स्टैंड लेने, लड़ाई करने, वो लड़ाई करने नहीं गए, वो तो चुपचाप बैठे थे बेचारे, उनके लट पड़े बिना बात। ठीक है, लट किस लिए पड़े? लट भी तो इसीलिए पड़े ना, कानून ही ऐसा है। कानून ऐसा है और गवर्नमेंट ऐसी दो बड़ी है। यस। अब वो इस्तीफा वाला सीन है, तो इस्तीफा नहीं दे, अब दे दे इस्तीफा भाई, एक इस्तीफे से क्या होगा? इस्तीफा से थोड़ी दे देगा वो। हाँ ये इस्तीफा अपनी औलाद थोड़ी कि चल इसको इसकी चीज दे दे रहे वापस। भाई वो डेमोक्रेसी है। अगर एक आदमी इस्तीफा देगा तो एक आदमी के पीछे वो तो देखो, उसकी लॉबी तो देखो पहले। हाँ, लेकिन
धर्मेंद्र प्रधान के पीछे कितने वोट है ये तो देखो आप। इसीलिए तो नहीं हो रहा, फिर? वो आरएसएस का रह गया एक तो मैं मैं ये तो कह रहा हूँ ना, तो कैसे एक होगा? आदमी के पीछे जिसकी चेक तो देखो, प्रधानमंत्री को दिख रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान एक अकेला आदमी नहीं है, उसके पीछे 8 लाख 10 लाख वोटर है। इसीलिए ही तो नहीं हो रहा है ये चीज। फिर? लेकिन ये वो मोदी ये समझ नहीं पा रहा ना कि 8-10 लाख के मोदी चक्कर को में तो कितने पैसा- लाख गए वो काम मैं से क्या वोटर। कह रहा हूँ, मोदी को तो अपने वोट जमाना है अपना। अब तो हालत खराब है मोदी की, अब हालत ज्यादा कर दी इसने, और कर दिए। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, पीएम ही नहीं बढ़ेगा ना। हाँ बस, लेकिन रहेगा तो भारत में ना, कहाँ जाएगा। रहेगा तो पावर तो उसी के हाथ में नहीं। सही एक बात तो 2014 से पहले मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बना, हाँ, 5-5 पावर किसी और के हाथ में थी। पावर तो हमने भी जाता था, मुंह भी जाता था, सोनिया गांधी से पूछ के सही जाता था। बात है। तो बस कल अगर इसी जगह कोई और प्रधानमंत्री आएगा, चाहे अमित शाह हो चाहे योगी हो कोई भी हो, राय मशवरा तो इससे लेकर इससे करेंगे ना। ये सही बात बोली एकदम आपने। फिर? तो मतलब अंकल जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आप ये कहते हो कि भारत में कभी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। नहीं हो सकता, ये चल रहा था, चल। हाँ। सबसे अगर भारत में अगर तो चेंजेस करना चाहता है ना, तो हाँ। सबसे पहले 3 चीजें चेंजिंग होगी। जैसे? पहले तो कानून, यस। दूसरा यहाँ की जो रिजर्वेशन है ना, हाँ। ये एक ही जात को रिजर्वेशन कर रखा है, बाकी हाँ। और सारी जात कचरा भीड़ो, हाँ, एक ये वो- खत्म होनी चाहिए। और ठीक है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट है भ्रष्टाचार। ये 3 चीज अगर चेंज हो गई ना, तो इसको विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता, न चाइना न पाकिस्तान न और कोई। अगर ये चेंज और ये तीनों चीज कभी चेंज नहीं होगी। चेंज भी करेंगे तो ये जनता है होगी ऐसी। नहीं। और जनता लायक भी सीखे है जो मैं हो रहा है क्या इसके कह रहा साथ। हूँ, ये जनता तो क्या गधी है। हाँ, इसके गधी। ऊपर जितना वोट डालोगे ना, वही करे नहीं यार हमारी सरकार है। हाँ, कोई बात नहीं। अभी पेट्रोल पे 112-13 रुपए में, अभी 1 साल के लिए बोल दिया कि सोना चांदी मत खरीदो, फलाना मत कर दो, है? फिर साल भर बाद ये वही ला देगा, उसी कंडीशन में ला देगा क्या पेट्रोल? नहीं, पॉसिबल ही नहीं पॉसिबल है। नहीं। क्योंकि इंडिया में क्या चीज बढ़ती है, घटती नहीं है। कभी नहीं घटी, रिकॉर्ड है, कभी नहीं घटी। घटती नहीं है। हमारे 35-38 साल के हो गए, हमें पता है कहाँ पेट्रोल 70 रुपए लीटर देगा था, 60-70 रुपए, आज 112 रुपए लीटर देगा। कभी आज तक 90 रुपए लीटर नहीं आया दोबारा रिटर्न में। चलो अब बस मैं भी यही कहना चाहता हूँ, आपके साथ सहमत हूँ कि जो भी हुआ अब वो होगा और आगे भी होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप एग्री हो चाहे मत हो, एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ फोड़ सकता। जब सकता तक एक बात हो 1991 तो गाइस अंकल जी ने जो बातें बोली ना वो एकदम फैक्ट, सत्य और सही बोली है। हर इंसान आज की तारीख में गवर्नमेंट को लेके भरा हुआ है भाई। आप तो बस जाके बात करो, जो वो फूटेंगे ना उनके लफ्ज़ शब्द, वो गवर्नमेंट की धज्जियाँ उड़ाएंगे। वैसे अंकल ने गवर्नमेंट की धज्जियाँ उड़ाई है। उन्होंने ये बोला भारत देश का कभी कुछ नहीं हो सकता, यहाँ के लोग भी इसी लायक हैं, तो इसीलिए उनको ऐसा लायक बनाया जा रहा है। जो लट खा रहे हैं खाते रहेंगे, जो बैठे हैं बैठे रहेंगे, महंगाई बढ़ रही है बढ़ती रहेगी, कभी कुछ चेंज नहीं होने वाला भारत देश में। मस्त भी यही है। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? चावल खा रही है? खा, चल खा ले। मेरे को खिलाएगी? हैं? खिला दे यार, खिला दे यार, खिला दे यार, खिला दे, खिला। दादू खिला, दादू खिला, दादू खा लिए। दादू को खिला दे। किसको खिलाएगी? खाएगी? मम्मी को खिलाएगी, पापा को, भैया को? मम्मी मेरे को नहीं खिलाएगी? और मेरे को? नन्नू है बेटे, डैडी को नहीं खिलाएगी? ले मेरे खिला दे यार, खिला दे। दे देना यार, चल खिला दे, एक खिला दे, एक बाइट खिला दे। जाऊँ मैं, जाऊँ चल, बाय बाय कर दो, बाय, ऐसे करो बाय, ला जाओ। मैं कहा लाडले की हाल चाल। आज का शिकार नहीं हो पा रहा। हाँ जी गाइस, तो मतलब भाई साहब क्या ही बताऊँ मैं तो यार, मतलब क्या झूठ क्या सच भाई, क्या पॉलिटिकल एंगल, क्या ही
किसी का स्वार्थ क्या ही, किसी की कोई भी चीज़। मतलब एक रील झूठी हो सकती है, सारी रील झूठी नहीं हो सकती। एक इंसान झूठा हो सकता है, इतनी भीड़ झूठी नहीं हो सकती। जी हाँ, तो मतलब 20 जुलाई को जो हुआ, लट पड़े लोगों को, लगा कि ये अब नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे, भीड़ मतलब बिखर जाएगी, लेकिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मतलब लट पड़ने के बाद जो लोगों में गुस्सा आया भाई, अब सिर्फ मतलब दिल्ली में ही प्रोटेस्ट स्टार्ट नहीं है, मतलब भारतवर्ष में मुंबई, नागपुर, पटना, बिहार, जयपुर, हर जगह मतलब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है भाई। और जिस लेवल पे हो रहा है ना, अब आ रहा है मज़ा। और जेन जी ना इस चीज़ को स्वाद ले रहे हैं, मतलब स्वाद का मतलब पता है ना, वो ऐसे रो नहीं रहे, वो इंजॉय भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लड़कियों की हेल्प भी कर रहे हैं। मतलब डंडा लड़कियों के लिए खुद खा रहे हैं, लड़कियों को एकदम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे लड़कियां बहुत कम है, तो मैंने बहुत सारी रील अपलोड की हुई, लोगों की डाउनलोड की है आप लोगों के लिए। मतलब पहले एक्शन 20 जुलाई को क्या हुआ, कितनी भीड़ आई, फिर पुलिस ने कैसा क्या किया, उसके बाद जो रिएक्शन हुआ वो, और फिर जो JNGO का एंटरटेनमेंट वो भी देखो। मतलब जेनजी वो नहीं जो रोते हैं या रोते थे, जेनजी वो है जो हंसते हुए वैसा लटका रहे हैं। चलो सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। हम किसी के पैसे में नहीं पड़ रहे, हम देश के ज़मीन आसमानों में, ना ही मुमकिन है दो जहानों में। जज्बे इरादे और ये जुनून बनते हैं दिल के कारखानों में। पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे। हम किसी के पैसे में नहीं पड़ रहे, हम इस देश के कार्यदाता हैं, लेकिन सिस्टम के सताए हुए हैं। भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। आप 500 रुपए की मजदूरी में हमसे GST लेते हो। 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में ना पढ़े लिखों का ही जीवन सवरा है। इस पे इतराइए मत। अभी भी ग्रामीण भारत में जीवन नरक है, शहरी स्लम में जीवन नरक है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहता हूँ और रेडियो लगाता हूँ। घर पे बता के आए हो? पापा को बोला था तो पापा मुस्कुरा के बोलने लगे, मैं कीमत जा रहे थे, फिर भी वो सो रहे थे तो मैं बिन बताए आ गया। सर सोचिए ना, 500 रुपये की जीविका में अभी हार्ट अटैक पड़ जाएगा, कौन दे रहा है सर हमें कर्जा? बेहतर सुविधा मुद्दा, आप 500 रुपये की जीविका में आप हमको कहेंगे कि शिक्षा भी हासिल करिए और आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए, सफाई में रहिए, तो मुमकिन नहीं है सर। तो 8 घंटे की बात ही खत्म हो गई। 10-10, 11-11 घंटे काम ले रहे हैं, 14,000 13,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं। महंगाई के जमाने में अपनी मेहनत का भी हक ना मिले तो अभी साफ है। जब उसे कोई कंपनी मालिक पूरी तनख्वाह ना दे तो उसको यह हक राइट होना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई अकेले लड़े। मजदूरों की बात कोई नहीं करता, मजदूर की बात यूं नहीं करता, क्योंकि मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता। वो एक दिन काम नहीं करेगा तो उसका घर नहीं चलेगा, क्योंकि मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता। बेशक मैं बेहतर बोल लेता हूँ, लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान की बराबरी कभी नहीं कर सकता। मैं आपको खूब घूम रहा था, आपसे दूर भाग रहा था, इसलिए क्योंकि मैंने बार बार ये सुना है कि इस आंदोलन में जो है ना स्टूडेंट आ ही नहीं रहे। ये बात गलत है और मैं कैमरा फेस करूँ फिर बोले रेडी वाला ये आंदोलन में बोल रहा है तो फिर और ज्यादा नुकसान है। सीने पे जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे, हमें पागल ही रहेंगे, तुम पागल अच्छे। भाई साहब ये जो 20 जुलाई वाला वीडियो देखा है ना, वो सच है भाई। ये भीड़ AI नहीं है, सच में लाख से ऊपर लोग आए थे पूरे भारतवर्ष से दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए।
और जो ये आंसू देख रहे हो ना आप, ये सच है, लोगों के दुख है, पीड़ा है, तब ये आंसू हैं। गरीब गरीब भी रेखा से भी नीचे जाके मरने की कगार पे है भाई साहब, तब वो रो रहे हैं। और सच में लोग परेशान है, तब वो कुछ नहीं, खाने को पीने को किराया भाड़ा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रोटेस्ट में आए हैं। उम्र नहीं है वहाँ पे भाई, वहाँ बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, जवान भी है, महिला भी है, लड़की भी है, हर एक एज ग्रुप का है। लेकिन इन हरामखोर पुलिस वालों को उनकी एज नहीं दिखी, महिला नहीं दिखा, पुरुष नहीं दिखा, एक लड़की नहीं दिखी, सबको ऐसे बुरी तरीके से मारा गया है, क्या ही बताऊं। कि जैसे कि एक तरीके से जलील भी किया गया, मारा भी गया, सामने देखा नहीं गया, लड़की है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है। ये सच है भाई साहब, देख। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ऐसा लग रहा है लगातार यहाँ पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। प्रेस प्रेस प्रेस। हे भगवान, खून खोला होगा आपका तगड़ा, है ना, तगड़ा वाला एकदम। भाई इतना बुरी तरीके से कौन मारता है? इसे लाठी चार्ज नहीं कहेंगे, इसे तो बोलेंगे मार रहे हैं, बस मार देंगे। अगर कोई स्टूडेंट रुक गया तो उसको सच में जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, बस मार ही देंगे, मौत के घाट उतार ही देंगे। इतनी बुरी तरीके से मार रहे थे। सोचो एक भी लट सर पे लग जाए तो गया ना काम से। भाई पुलिस वालों के पास तो पूरा प्रोटेक्शन है, हेलमेट है उनके पास, वो एक हैंड वाला वो सिक्योरिटी आता है, वो भी सब कुछ है पुलिस वालों के पास, लेकिन सामने स्टूडेंट के पास कुछ नहीं है यार। और इतना बुरा मार रहे हैं यार, छोड़ भी नहीं रहे। खून खोल रहा है ना, खोलेगा वेट। आपको तो लग रहा होगा इनको तो बस ऐसा मार देना चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। रुको, सुकून मिलेगा आपको। अब ये देखो आप, क्योंकि जैन जी है भाई साहब, ये वो वाले नहीं है, ये वाले हैं। देखो तो दोस्त क्या लगता है आपको, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? बस इस्तीफा नहीं, वो थोड़ी दिन में आपके लुगाई ने तलाक भी देगा। गाइस हमारे पास सारी सेना आ गई, हमारी भीम आर्मी आ गई। हमारी कौन कौन सी आर्मी आ गई है? सारी आर्मी आ गई, हमारी ये वानर सेना भी है। जिया हो बिहार के लाला, ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया हो बिहार के लाला। कैसे बात कर रही, कहती इज माय चॉइस, कहती मीट मी अलोन, बड़ा पुल अप विद माय वॉइस। मैं कहा सामने जो आया साड़ा जो भी होगा देख लेंगे, कौन सी का बोल दे थूत बाकी छेद देंगे। हाँ तो गाइस मतलब देखा ना जेनजियो का हो रहा। भाई देखो सीधी बात है, मैं तो रील देख रहा हूँ और सच में मैं एक चीज़ बताऊँ ना, हर एक रील मेरे पास वहीं की आ रही है, जंतर मंतर की। तो एक रील गलत हो सकती है, सारी रील गलत नहीं हो सकती। एक इंसान गलत हो सकता है, इतने सारे इंसान गलत नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं सही हो सकते हैं। और सही है, मस्ट भी सही है। तो मतलब भाई साहब, मतलब क्रिकेटर भी आए हैं, मतलब बॉक्सर भी आए हैं, और देन भाई साहब जिम वाले बॉय भी आए हैं। मतलब जेएनजी की हर जनरेशन आई है, पढ़ने से लेके जिम से लेके बॉक्सर से लेके स्पोर्ट्स पर्सन तक। भाई दिल खुश कर दिया इन लोगों ने यार। भाई मतलब अगर यूथ अगर जिंदा है। जितने भी मेरे जिम के भाई है, कहाँ जिम में पैसे बर्बाद कर रहे हो? जंतर मंतर आ जाओ। आज 22 जुलाई है, 20 जुलाई को मेरा बैक और शोल्डर ट्रेन हुआ था। इतना अच्छा पुलिस ने ट्रेन किया कि एकदम पंप आया तो शर्ट ही फट गया। कल रात को लेग ट्रेन करा था, पूरा भागा मस्त, एकदम काफ वाफ में पंप आ रखा है। आज रात का मेरा प्लान है कार्डियो करने का,
तो ये सारा सेट चल रहा है, तो जिम वाले सारे भाई यहाँ आ जाओ। यही तो है जेनजियो का हो रहा है, मतलब लट पड़ेंगे पीछे से लेकिन फिर स्माइल भी करेंगे। तो मतलब अब सब लोग ये देख रहे होंगे भाई 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, खाना कहाँ से आ रहा है, फंड आ रहा है, बाहर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा, इंसानियत से आ रहा है फंड। इंसानियत जिंदा है, प्यार मोहब्बत जिंदा है, तो भाई साहब उनको भूखे नहीं सोने दे रहे। मतलब ऐसा खाना हम घर पे नहीं खा रहे, पार्टीज में नहीं खा रहे और कहीं शादी ब्याह में नहीं खा रहे, जैसा खाना जेनजी वहाँ पे प्रोटेस्ट में खा रहे हैं। और भाई मतलब खाना ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना भेजा जा रहा है भाई साहब, जोमेटो स्विगी, बस मतलब ऑर्डर किया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है, सीधा वहाँ भेजा जा रहा है और बोला जा रहा है कि जो खाए दे दो। बस वो है कि इंसानियत सबसे बड़ा है, ना धर्म है, ना देश है, ना कास्ट है, ना जात पात है, इंसानियत। अगर इंसानियत जिंदा है भाई जेप्टो और जोमेटो स्विगी रैपिडो जितने भी भाई लोग हैं उनके लिए पेट्रोल फ्री रख रहे। घर से बोलो भारत माता की जय जय जय। जीतेंगे हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, खुश जीतेंगे सारे दावे सारे वादे, जीतेंगे दिल के ये। आज हम लेके जा रहे हैं 1000+ पिज्जाज जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ये आज लंच के लिए हम लेके जा रहे हैं। रेगुलर लंच एंड डिनर की सेवा हमारी तरफ से चल रही है। आप हमारे को सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे।